सोहन जी वीडियो में वो कह रहे थे कि गीता प्रेस इसलिए वेद प्रचार मतलब वो नहीं छापता कि वेद का विषय व्यापक है और वो गुरुकुल के माध्यम से ही जाना चाहिए। कहीं ना कहीं तो उनका आशय फिर यही स्पष्ट होता है कि वे नहीं चाहते कि हर व्यक्ति वेद पढ़े। अगर वे यही चाहते तो प्रकाशित करने में क्या समस्या थी। जी, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है कि गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना वेद के विरोध में हुई थी। ये हम बहुत समय से कह रहे हैं। बात कटु है, तीखी है, परंतु ये कटु सत्य है, हमें कहना पड़ता है। सामान्यतः हमारा विचार यही होता है कि हम किसी की निंदा आलोचना नहीं करते। कल भी इस पर बात हुई थी और हम लोगों ने यही कहा कि किसी की निंदा आलोचना न की जाए। ठीक है। यहाँ बात निंदा आलोचना की नहीं है, इसका समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। वे वेद को नहीं छापते, बात इतनी सी नहीं है। रामचरितमानस की भूमिका प्रस्तावना में वे लिखते हैं कि वेद अलौकिक चमत्कार से वेदों से ऊपर स्थापित हो गया। उन्होंने रामचरितमानस के ऊपर उपनिषद पुराण आदि अनेक ग्रंथ रखे, सबसे ऊपर वेद रखा और उसे ढक दिया, बंद कर दिया और अपने आप वेद नीचे और रामचरितमानस ऊपर हो गया। ऐसा वो लिखकर प्रचारित कर रहे हैं। वे बताना चाह रहे हैं कि वेद से ऊपर रामचरितमानस है। उनके इस वीडियो में भी यही बात स्पष्ट होती है कि वेद का क्या करना है, पढ़ें कि न पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये सब वो रामचरितमानस से तय करना चाहते हैं। उन्होंने केवल और केवल रामचरितमानस के दोहे चौपाई ही प्रस्तुत किए हैं अपने इस मूर्खतापूर्ण कथन के समर्थन में। इससे स्पष्ट कर रहे हैं कि उनके लिए रामचरितमानस वेद से ऊपर है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है जो हमें जानना समझना। कौन क्या मानता है ये उसकी इच्छा है, हमको उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। मैं पुनः कह रहा हूं, समस्या ये है कि जब उससे पूरा समाज दूषित होने लगे तो उस ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक हो जाता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने लोगों को स्पष्ट रूप से ये कहते सुना, भाई धार्मिक किताबें तो सस्ती होती हैं। गीता प्रेस ने धार्मिक पुस्तकों के नाम पर इतना कचरा सस्ता समाज में या कहें बाजार में फैला रखा है। यदि कोई अच्छा से अच्छा ग्रंथ कोई व्यक्ति प्रकाशित करे और व्यवहारिक मूल्य पर देना चाहे तो लोगों को लगता है जैसे वो लूट रहे हैं। बहुत कम लोग इतने समझदार होते हैं जो इस बात को समझ सकें या वो पूछें कि भाई इसका इतना मूल्य क्यों है, तो उनको बताया जाए कि भाई गीता प्रेस तो पूरा अनुदान पर सनातन विरोधी दुष्प्रचार कर रहा है। बाबा रामपाल के चेले भी उनकी पुस्तकों को ऐसे ही लगभग निःशुल्क बांट रहे हैं। वो तो लगभग पूरी तरह निःशुल्क बांट रहे हैं। उनकी पुस्तकों पर तो मूल्य कहीं कुछ लिखा होता है, कहीं वो भी नहीं है। जो भी है, बहुत सी संस्थाएं हैं जहां मूल्य लिखते ही नहीं, निःशुल्क ही बांटते हैं। गीता प्रेस की पुस्तकें भी निःशुल्क चलती हैं, केवल वहां से आप तक पहुंचने का मार्ग भी एक प्रकार से लिया जाता है। तो समाज में ये धारणा बनी कि धार्मिक पुस्तकें सस्ती होती हैं, हम लोग पुस्तकों का इतना मूल्य जो ले रहे हैं वो जैसे कोई अपराध कर रहे हैं, लूट रहे हैं। बहुतों ने मुझसे कहा ये एक प्रकार से व्यापार अधिनियम का भी उल्लंघन है। यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग कुछ लोगों को अटपटा लग सकता है। इसको यूं समझिए कि जैसे बाजार में किसी वस्तु का एक सामान्य सा मूल्य है, चाय आपको इतने की मिलती है, किसी भी क्षेत्र में एक सामान्य चाय आपको इतने की मिलती है। कोई भी वस्तु, पेंसिल, कोई कपड़ा या कोई भी वस्तु, आपको पता है बाजार में ये वस्तु
100 रुपए की है, कोई व्यक्ति वही वस्तु घाटे पर यदि आधे चौथाई मूल्य पर वहां बेचने लगे तो इसे अपराध माना जाता है, ये अनैतिक है। जो उचित तरीके से व्यापार करना चाहता है, एक प्रकार से उसको आप अपने आर्थिक संपन्नता के बल पर दबाना चाहते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ व्यापारिक कंपनियां ऐसा करती हैं तो उनको रोका जाता है, कर आदि लगा करके भी किया जाता है, प्रतिबंध भी लगाया जाता है। जो वास्तविक मूल्य है उस पर ही आप दे सकते हैं। यदि लागत से नीचे मूल्य पर आप वस्तु बेच रहे हैं तो अन्य व्यापारियों के साथ ये एक प्रकार का अन्याय है जो उचित मूल्य पर देने के लिए बाध्य हैं। तो लोग ऐसा करते हैं जिससे उनके प्रतिस्पर्धी बाजार में न टिक पाए, इतना सस्ता वो बेच नहीं पाएंगे, तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी, फिर आप और महंगा बेचेंगे या व्यापार में अनेक तिगड़म चलते हैं। तो इन्होंने सस्ता कचरा उतार कर वेदों के प्रचार को रोकने का कार्य किया है। वेदों का कोई प्रकाशन ऐसा नहीं है जो उनके तुलना में सस्ता दे सके। हम लोग या अन्य जो भी वेद के प्रकाशन में लगे हैं वो सब व्यवहारिक मूल्य पर दे रहे हैं। बहुत से लोग हैं, आप जानते होंगे, उनका क्या चर्चा करनी, विस्तार होगा। तो इस प्रकार से भी वो समाज में ये समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। एक तो ये बता रहे हैं कि वेद की आवश्यकता नहीं है, रामचरितमानस जैसे पुस्तकें वेद से अधिक महत्वपूर्ण है, वेद से ऊपर है, वही पढ़ो, वेद मत पढ़ो, कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरा इतना सस्ता कि लोग वेद की ओर जाए ही नहीं, उनको लगे कि जैसे वेद वाले तो लूट रहे हैं, देखो वो कितने सस्ते में अपनी पुस्तकें दे रहे हैं। तो बात केवल इतना नहीं है कि वो वेद का प्रकाशन नहीं कर रहे हैं, वो प्रकारांतर से परोक्ष रूप से वेद के प्रचार प्रसार के विरुद्ध ये षड्यंत्र कर रहे हैं और अपने धनबल से, क्योंकि उनके पास दानदाताओं का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उनको अनुदान देता है, इस धनबल से वे वेद प्रचार को रोकने के लिए, बाधित करने के लिए दुष्प्रचार एक प्रकार से कर रहे हैं कि वेद के लोग तो जैसे लूट रहे हैं और वो देखिएगा ऐसी सेवा कर रहे हैं। तो ये अनुचित है, अनैतिक है, व्यापार अधिनियम के विरुद्ध है, लेकिन धर्म के नाम पर कोई टोकता नहीं चल रहा है। तो हमें इसका सामना करना है, इस पर अपनी बात कहनी है। रविंद्र जी कुछ कह रहे थे, बोलिए, आपका स्वागत है। मुझे लगा थोड़ा इतनी भूमिका आवश्यक। ओम नमस्कार गुरु जी। ये जो गोरखपुर की प्रेस है इसमें सब कुछ गलत छिप रहा है। इसमें श्रीमद् भगवत गीता का 8वां अध्याय 9वां श्लोक आप देखोगे, इसमें कवियों का हाथी इन्होंने कबीर देव कर रखा है। मैंने 2-3 लोगों से, रामपाल के चेलों से बात की, एक तो ऐसा मिल गया जो प्रचार कर रहा था, मैंने उसी की पुस्तक में खोल के दिखाया जिसका अर्थ उसका सर्वज्ञ है और वे कर रहे हैं कबीर देव। श्रीमद् भगवत गीता में भी इन्होंने कबीर देव घुसा दिया है और वेदों में तो बहुत बदली किया हुआ है। मैंने इनके वेद भी पढ़ के देखे, उसमें भी कबीर नाम लिख रखा उन्होंने, जिसका कभी अर्थ नहीं है। आपने जो सही अर्थ दिखा रखा है, मेरे पास वही प्रूफ था, मैंने दिखाया उनको, तो वे भाग गए मेरे सामने से। ये बोलना चाह रहा था, धन्यवाद। हाँ 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 हाँ, देख कच्चो अर्थ इते कुंदी कहाँ लग जाए। हाँ तो एक में लग जाएगी, एक उते इते जो जोड़ के उते हटा हटा के देख लें। हाँ हाँ नन्यारा वेद पढ़त ब्रह्मा मरे, ऐसा कुछ बताया। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए।
ऐसा कह दिया उसने और वेद पढ़ना छोड़ दिया उसने। तो एक तो वेद की निंदा करते हैं कुछ लोग, और एक वेद पढ़ने देना नहीं चाहते जातिवाद के कारण। इतना मैं जानता। जी, ये तो बात पूरी तरह सत्य है और लोग जानते मानते हैं, इसमें तो कुछ छिपा हुआ भी नहीं रह गया है। आज गीता प्रेस का एक वीडियो प्रचारित किया गया है, उसमें देखिए, एक तो उन्होंने ये कह दिया कि अब तक किसी ने वेद का सही अर्थ किया ही नहीं। अब तक तो ये था चलिए यार समाज को छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, आप आर्य समाज को नहीं मानते, हम लोगों को नहीं मानते, स्वामी दयानंद जी से लेकर के हमारे तक जो भी हम लोगों ने अर्थ किए हैं वो आपको ठीक नहीं लगेंगे, छोड़ दीजिए। भैया जो उबट सैण महीधर का भाष्य है वो तो परंपरागत शंकराचार्यों का है, शंकराचार्यों को मान्य है ऐसा माना जाए, शंकराचार्य आदि सब उनके भाष्य को मानते हैं, फिर भी ये कह रहे हैं कि अब तक कोई भी वेद भाष्य ठीक नहीं है, इसलिए वो वेद नहीं छाप रहे हैं क्योंकि वेद का सही अर्थ ही नहीं उपलब्ध है। उन्होंने उसमें एक तर्क ये दिया है कि वेद का सही अर्थ कोई कर ही नहीं पाया है, इसलिए हम नहीं छाप रहे हैं। इतना एक बचकाना या मूर्खतापूर्ण तर्क ये है। जो हिंदूवादियों के आधुनिक काल के बहुत बड़े संत नेता हुए स्वामी करपात्री जी महाराज, उन्होंने भी वेद भाष्य किया है। भाई आप उन्हीं का वेद भाष्य छाप देते, आप हमारा ना छापिए, दयानंद जी का मत छापिए, कोई बात नहीं, आप अपने लोगों का छाप दीजिए, है ना। फिर हमारा कहना है कि चलिए मान लिया किसी का वेद भाष्य ठीक नहीं है तो आप वेद ही छाप दीजिए, बिना अर्थ का मूल पाठ तो आप छाप सकते हैं। लेकिन इस पर उन्होंने कोई कुछ नहीं कहा है, उन्होंने ये कहा है वेद का अर्थ अब तक किसी ने ठीक नहीं किया, इसलिए वो नहीं छाप रहे हैं। तो भाई बिना अर्थ वाला छाप देते, आपने गीता, रामचरितमानस और अन्य ग्रंथ बिना अर्थ के भी छापे हैं और अर्थ सहित भी छापे हैं, तो भाई आप इसे बिना अर्थ का ही छाप देते, इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो ये बात तो निश्चित है कि ये लोग वेद विरोधी हैं, वेद का प्रचार प्रसार रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमको हमारे विचार से इनके इस वीडियो का हम लोग प्रचार कर सकते हैं, इसका उन्हें लाभ होगा, अच्छी बात है, होने दीजिए, इतना लाभ हम उन्हें देंगे, अब जो भी है जैसे भी है, ठीक है ना। इस वीडियो के साथ जैसा कि आजकल कहा जाता है हैशटैग या कुछ भी एक टिप्पणी के साथ इसका प्रचार प्रसार किया जाए कि गीता प्रेस का वेद विरोधी षड्यंत्र, मुझे लगता है कि ये उसमें पंक्ति दी जाए, गीता प्रेस का वेद विरोधी षड्यंत्र, और इसके साथ इस वीडियो को प्रचारित प्रसारित किया जाए, क्योंकि सारे तर्क उसमें बहुत ही बचकाने हैं। कोई साधारण के अनुयायी हम जैसे लोगों को तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, आप मत मानिए, लेकिन जो आपकी परंपरा के शंकराचार्य और करपात्री जैसे लोग हैं उनको तो आप नहीं नकार सकते। कुल मिलाकर बात यही है कि चाहते ये हैं कि वेद लोगों तक न पहुंचे, वेद की बात न हो, वेद लोग न पढ़ें, क्योंकि यदि लोग वेद पढ़ेंगे तो उनका ये अंधविश्वास, पाखंड, धर्म की दुकान ध्वस्त हो जाएगी, नहीं चल पाएगी, ये तो पूरी तरह स्पष्ट है। और इस पर हमें बिना किसी संकोच के भाषा यथासंभव हम संयमित रखने का प्रयास अवश्य करें, लेकिन कुछ कटु शब्द हो जाएंगे तो हो जाने दीजिए। जब पूरा धर्म ही संकट में हो तो फिर हम कितनी मर्यादा शालीनता निभाएंगे। हम बहुत अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, बहुत अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन जितना एक मर्यादा में संभव है हम अपनी कटुता को बहुत छिपाएंगे भी नहीं। और इसको गीता प्रेस का वेद विरोधी षड्यंत्र, मैं पुनः बोल रहा हूं, गीता प्रेस गोरखपुर का वेद विरोधी षड्यंत्र, इस पंक्ति के साथ इस वीडियो को जितना हो सके प्रचारित किया जाए, वायरल किया जाए। और यदि कहीं ये मुख्य धारा की मीडिया में, टीवी चैनलों पर, राष्ट्रीय चैनलों पर आ जाए एक बार, तो निश्चित रूप से इस पर कुछ विशेष चर्चा हो सकती है, जो जहां तक संभव हो सके इसे मुख्य धारा में लाने का प्रयास करे। इसी के संपर्क में जहां तक बड़े लोग, मतलब मुख्य लोग, प्रमुख लोग हों समाज के, जिनके कहने पर मीडिया या समाज ध्यान देता है, उनके द्वारा इस पर कुछ टिप्पणियां कराई जाएं। यदि कोई बड़े नेता इस पर
ट्वीट कर दें, कहीं से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं कुछ बोल दें तो इस पर चर्चा हो जाए। मुख्य बात यह है कि अभी तक जो लीपा पोती की जा रही थी कि नहीं वो वेद प्रकाशित करेंगे, ऐसा है वैसा है, वीडियो जारी करके उन्होंने स्वयं ही अपने आप को एक तरह से नंगा कर लिया, मुखौटा उतार दिया कि हाँ वे वेद विरोधी हैं, स्पष्ट कह रहे हैं हम वेद का प्रकाशन नहीं करेंगे, स्पष्ट उन्होंने लिखा है और कहा है। तो अब ये हमारे पास चुनौती है। और इसका हाँ दूसरा जो हम सकारात्मक पक्ष की बात सदैव करते हैं, जब ये स्पष्ट कर दिया गया तो अब हमारा ये दायित्व बनता है कि अपनी सामर्थ्य पर जितना हो सके हम एक सशक्त वेद प्रकाशन तैयार करें। हम कह सकें कि गीता प्रेस गोरखपुर, वेद के लिए कानपुर। जो कुछ हम थोड़ा सा कर पा रहे हैं, अधिक से अधिक पुस्तकें मंगाइए, प्रचारित प्रसारित कीजिए, इस व्यक्तिगत रूप से हमको किसी को मत लीजिए। जो भी सक्षम समर्थ हो वेदों का प्रकाशन करे और प्रचार प्रसार करे जितना संभव हो। इसका सकारात्मक उपचार तो यही है कि अपने अपने संपर्क से लोगों को ये वीडियो दिखाकर जागरूक करें, उनसे कहें भाई वेद के प्रचार प्रसार में सहयोग करें, क्योंकि वेद विरोधी तो इतने धनवान समर्थ हैं, वो कर रहे हैं।